Hello, beautiful. How are you? Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कि आप कैसे मिलेंगे एक दूसरे को. ओके, हाउ यू विल मीट ईच अदर. तो आपकी बर्थ डेट्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2. मैं करीब करके दिखा दूँ अगर विजिबल नहीं है. पाइल 1 एंड पाइल 2. ऑल राइट, अपनी अपनी बर्थ डेट सेलेक्ट कर लें. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन ए व्हाइल. Hello my angel, how are you? Pile number 1. So let us check out क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस. आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज और आप कैसे मिलेंगे. What will be the source of meeting. Queen of Cups, 8 of Swords, Sun, 2 of Wands reverse, 6 of Cups and Queen of Pentacles. वैसे रिवर्स है लेकिन I will take it as upright because 10 of Swords and the Moon. लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है. पाइल नंबर 1, 5 of Cups रिवर्स. जी, पाइल नंबर 1. यहाँ पर आपके जो सन साइंस हो सकते हैं या आपके पार्टनर के एक्सक्यूज मी. सो उनके जो सन साइंस हो सकते हैं आई कैन सी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. इस तरह के सन साइंस हैं. वाटर एंड एयर एनर्जी का मिक्सचर हो सकता है ये कपल. इसके अलावा मैं इसे देख पा रही हूँ मून एनर्जी है यहाँ पे. आई थिंक कुछ लोग यहाँ एक्वेरियस हैं या कैंसर हैं. अच्छा, बात यह है गाइस, आपकी जो शादी है मैं इधर देख रही हूँ आपके पास 2 क्वींस आई हैं, क्वींस ऑफ कप्स एंड क्वींस ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, तो अगर आप लड़की हो, गर्ल हो, वुमेन हो तो डेफिनेटली मैं तो देख रही हूँ आपकी फैमिली की और फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल आपके रिश्ता होने में. ठीक है, यहाँ पे फीमेल ही फीमेल एनर्जी है, एक कार्ड भी मैस्कुलिन नहीं आया. ठीक है, आई थिंक आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में ऐसी ही शादियाँ होती हैं कि सारी जो फीमेल फिगर्स हैं वो मिल बैठ के फ़ैसला करती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. फिर हज़ार चक्कर आपको पता है शादियों के तो, राइट, रिश्तों के. तो आपका रिश्ता भी ऐसे ही होगा. हो सकता है आपकी मदर ने किसी को कहा हो रिश्ता करवाने का, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप उनको जानते हैं एंड वो आपसे आई डोंट नो व्हाई थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेज. इट्स ऑल राइट. तो आपकी जो है किसी को कहा हो रिश्ता करवाने के लिए, यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई रिश्ता लेकर के आएगा आपके घर. ठीक है, और ये भी फीमेल ही होंगी. इनके साथ जो भी लड़का है दूल्हा ग्रूम वो नहीं आएंगे, उसको बाद में लोग बुला करके लेके आएंगे. पहले आई थिंक आपको देखेंगे या इनको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा कि लड़के को भी उठा के साथ लेकर के पहले ये सिर्फ आपके, या ये भी हो सकता है कि अभी आपको भी ना वो लोग देखें, सिर्फ आपके घर वालों को से बात करने आए, आपकी अम्मा से, आपके अब्बा से, राइट. वैसे ज़्यादातर मुझे ये बातें लड़कियों की हद तक ही लग रही हैं, फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. अच्छा, जहाँ तक मैं देखूँ कि इज़ इट गोइंग, मतलब क्योंकि अभी तक तो जो अरेंजमेंट है अभी तक पाइल नंबर 2 1
अभी तक यही है, मुझे नज़र आ रहा है कि 110% ये अरेंज मैरिज ही है, लेकिन बाज़ात आगे जाके सीन चेंज हो जाती हैं। उसके लिए मैंने पकड़ा है डेक दोबारा से। लेट मी चेक आउट, क्योंकि यहाँ पे कुछ डूबियस सिचुएशन है, कुछ चीज़ों की एंडिंग है और कुछ लोगों की चीज़ों की ख़त्म होना, और आप एंड पेनफुल एंडिंग्स हैं। लेट मी चेक आउट ये एंडिंग किस चीज़ की है। Clarify this ending, and this is justice, and this is the 2 of Pentacles. Okay, स्टडी प्रॉब्लम है आपका, करियर प्रॉब्लम, इसकी वजह से हो सकता है आप इस रिश्ते को मना कर दें, या कहें कि मेरा वेट करें, मैंने अभी स्टडी कंप्लीट नहीं की, या उसके बाद शादी करूँगी, राइट। तो लेट मी चेक आउट कि ये ही रिश्ता कंटिन्यू होगा कि कोई और प्रपोजल फिर आपके लिए आएगा। 5 ऑफ एंड द किंग ऑफ कप्स आ चुकी, एंट्री मार ली इन्होंने आपके किंग ने। ओके, बड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन में आए हैं भाई। वो जैसे वो हीरो आखिरी उसमें नहीं आता बचाने अपनी दुल्हन को लेके, राइट, लेने आता है। दैट इज़ स्ट्रेंथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ। हाय 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 हाय, आपके हीरो की क्या बताऊँ मैं बातें। प्रिंसेस ऑफ वैंस जी गाइस, अब सिचुएशन ये है बनी हुई कि ये कुछ डिस्गाइज सा सीन है, ठीक है। आई थिंक कोई लड़का आपको पसंद करता है दिल में, ठीक है, किंग ऑफ कप्स है, और उसको ना आप ही पसंद हो, और उसने आपके अलावा किसी से शादी भी नहीं करनी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। अभी आई थिंक आप ये आपकी ना अपनी मम्मा को भेजेगा आपके घर में रिश्ते की बात करने, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये बनेगी कि हो सकता है, मैंने बोला ना, आप इनकार कर दोगे, या हो सकता है आपकी मम्मा ही इनकार कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन थी, आपकी मम्मा आपसे पूछेंगी और यू विल से नो, मैंने शादी ही नहीं करनी है अभी, या बाद में करनी है, या जो भी, ठीक है। या आपको हो सकता है लोग ही ना पसंद आए हो, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारने वाले किंग ऑफ कप्स। इनको आप इतनी पसंद हो कि 8 ऑफ कप्स ये आपके लिए कुछ सब कुछ छोड़ भी सकते हैं, एंड स्ट्रेंथ आपके लिए कुछ कर भी, कुछ जो चाहे जो हो ले, इनको अगर आपको पाना है तो पाना है। यू कैन नॉट लाइक बी लाइक के ये ज़बरदस्ती वाला थोड़ा सीन है लेकिन ज़बरदस्ती बुरी वाली ज़बरदस्ती नहीं है। ही लव्स यू, पसंद हो आप उसको बहुत ज़्यादा, किंग ऑफ कप्स है, और बस इमोशनल भी बहुत ज़्यादा ही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइंस इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है। वो ज़्यादा वो काम चलाते हैं इमोशंस में रह के, यादों में, इस तरह। बट द थिंग इज़ टाइगर स्पिरिट है यहाँ पर, स्ट्रेंथ लियो, क्योंकि फायर साइंस दे आर ऑल अबाउट एक्शंस, राइट। तो आई थिंक बेशक मोहब्बत है, लेकिन इंसान आपके लिए एक्शन भी लेगा, और ये कहेगा, आई विल कन्विंस योर पेरेंट्स कि मेरे को रिश्ता दिया जाए, मैं नहीं रह सकता आपकी बेटी की। ये ऐसे तो नहीं कहेंगे मैं आपकी बेटी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अपनी अम्मा को कहेंगे, अम्मा मैं नहीं रह सकता, बात करो, मुझे नहीं पता, दोबारा जाके बात करो, मैं खुद आता हूँ। ही विल बी देयर नेक्स्ट टाइम, खुद आएंगे ये, एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सनैलिटी। लेट मी चेक आउट ये क्या है। आपकी स्टोरी पड़ी हुई, वो जैसे लग रहा है मेरे को ड्रामा चल रहा है पूरा, है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट मी चेक आउट। सपोर्टिव पर्सनैलिटी सुने इनकी, सपोर्टिव, डू समथिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ करने वाला भी है, किसी के लिए है। ओके, फॉरगिवनेस, कैसी पर्सनैलिटी है। ओह स्वीट हार्ट गाइस, आपके जो पर्सन है ना, इनकी मोहब्बत बहुत मासूम है। ही इज़ जस्ट लाइक अ स्वीट हार्ट, राइट। ये ना आपको इमेजिन करते हैं, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ये ना ऐसे ना वो ऐसे इमेजिन करते हैं आप उनके साथ हो, आप उनके साथ लेटी हुई हो बेड में, ये कडल्स कर रहे हैं आप दोनों ऐसी इमेजिनेशन करते हैं आपको ले करके। तो लेकिन इनकी जो है पर्सनैलिटी सपोर्टिव है, फॉरगिविंग है, ठीक है,
और आपके लिए अगर उनको कुछ ज़िंदगी में करना पड़ा, कभी बुरा वक्त आता ही है, तो ही विल डू एनीथिंग फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, राइट। चलिए जी, इनकी एनर्जी देख लें। ये जो है बहुत लवर बना हुआ है। अब इनकी एनर्जी चेक हो जाती है, चीज़ क्या है ये, ठीक है ना। करंट एनर्जी अरे मैं पूरी इनकी ना छानबीन करूँगी, अभी मेरे व्यूअर को धोखा ना कोई देख के चला जाए। अभी बताती हूँ इनकी, अभी इनका एक्सरे हो जाता है पूरा, सीटी स्कैन, हर किस्म का स्कैन। ओह स्वीट हार्ट, देखें ज़रा, केयरिंग कनेक्शन। ये ले, आप भी अपनी आँखों की प्यास बुझा लें देख के अपने लवर को अपने साथ, ठीक है। सो या इज़ वेरी केयरिंग। बोलती बंद करा दी जीजू ने तो मेरी, हैं। एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल गाइस, दिस इज़ अ लव मैरिज, लाइक जिसको बहुत ही नाकामी से रेंज बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 100% नाकाम है ये, क्योंकि आप बहुत अड़े हुए हो कि मैं नहीं करनी शादी, कर लो जो करना है। अटैचमेंट गाइस, ये पर्सन अटैच भी है आपकी यादों से, आपकी तस्वीरों से, जो भी इसको पसंद बहुत आ गई हो। स्टॉर्म वार्निंग, नो 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 जीजू, ऐसे नहीं करें। अब आप लड़ाई झगड़ा ना करें अगर नहीं ना होती है। धमकियाँ दे रही जीजू कि शादी मेरे को रिश्ता ना दिया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूँगा। गाइस अदर थिंग इज़ हियर, मजाक के अलावा दिस वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, कि आपका जो पर्सन है ना वो रिश्ते की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ना हो जाएगी आपके तौर से। कोई भी कारण हो सकता है। मुझे यहाँ कारण निकाले थे मैंने, आपकी स्टडी है, आपके करियर में अभी पूरा ना होना है, या ये भी हो सकता है आपको लोग पसंद नहीं आए, राइट। लेकिन आपके पर्सन जूँ तू करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपका रिश्ता ले ही लेंगे, आपकी शादी यहीं होगी इसी खड़ूस के साथ खड़ूस नहीं, ज़िद्दी पर्सन के साथ, ठीक है। बट ही इज़ वेरी केयरिंग फॉर यू, ठीक है। ये सब हरकतें वो सिर्फ आपकी मोहब्बत में कर रहे हैं, वरना ऐसे हैं नहीं। काफ़ी क्लासिक बंदा है। तो या पर्सनल मैसेजेस देख लें। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, तो यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, आई लव यू, आई कन्फेस, तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और क्या फरमा रहे हैं ये, प्रेगनेंसी न्यूज़ हुई इतनी जल्दी तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, मेरी बन जाओ, मेरी ज़िंदगी हो तुम, कांट वेट टू मीट यू, दिल तुम ही, माई हार्ट इज योर्स, एंड तुम्हारा है ये मेरा दिल, रिलीज योर एक्स। हो गाइस, दिस इज़ नॉट योर एक्स, ठीक है। न्यू मैन, क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो। इतने इमोशनल है यहाँ पर्सन आपके। आई वॉन्ट टू सी यू, बहुत इमोशनल है ना। आई लव यू द वे यू स्माइल, आपकी हंसी पसंद है। एनीवेज गाइस, दिस वाज योर लवली रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। मेरे को तो आज बहुत मज़ा आया है आपके रिश्ते की बात है ना, आई वॉज जस्ट इंजॉइंग एवरीथिंग। हाँ, आई लव यू, बाय बाय। हेलो माय लव पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, कैसे मिलेंगे आप उनसे और क्या सीन होगा। लेट मी चेक आउट फॉर माय लवली पाइल नंबर 2, इज इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज। hermit, princess of sword, strength,
8 of Cups, Queen of Swords, Fool. Is it love marriage or arranged marriage? Pile number 2, Hierophant, Sun, 10 of Swords, 8 of Swords. लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? प्रिंसेस ऑफ वैंस, बॉटम ऑफ डेक है, 6 ऑफ वैंस। हाँ, पाइल 2, आपकी सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले तो राशि यहाँ पर एक्सट्रीम, ये एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फिर यहाँ पे एरीज है, यहाँ पर 6 वैंस है, राइट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और लियो स्पेशली हो सकते हैं आप, या वो वर्गो की एनर्जी है, टॉरस। पाइल 2, आपकी सिचुएशन लाइक आपका ना जो शादी का सिस्टम है, आप कुछ और चीज़ हो, यू आर नॉट इन टू मच मैरिज थिंग, ठीक है। आप जल्दी, मतलब शादी तो ऑफ कोर्स हर कोई करना चाहता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है आपको। आपके कुछ गोल्स हैं, 6 ऑफ वैंस, आप कुछ करना चाहती हो, उसके बाद जा कर के शादी करना चाहती हो। और ये बात कहीं ना कहीं आपने अपनी अम्मा को बता दी हुई है कि मेरे लिए ये रिश्ते जो देखती रहती है ना आप, मैं बता दूँ आपको, मैंने शादी अभी नहीं करनी ठीक है। तो समहाउ आई थिंक आपकी जो शादी है, लेट मी चेक आउट कि कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ की यहाँ पे ब्लॉकेज है? वाई? ओके, यू हैव टू गो अब्रॉड। पाइल 2 में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अब्रॉड जाएंगे बाहर के मुल्क में, और वहाँ जा कर के आप अपना काफ़ी पैसा पहले कमाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, यू विल ट्रैवल। कोई कैंसर है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी हद तक आप वहाँ पे अर्निंग करेंगे, काफ़ी हद तक वहाँ जा कर के आप अपना पैसा बनाओगे, हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। लेट मी चेक आउट कि ये लव मैरिज की वाइब है आपकी, या फिर ये आपके घर वाले खुद ही शादी कर देंगे आपकी। अगेन रिस्ट्रिक्शंस, वाई सो मच? नाइट ऑफ वैंस, ओके, हाई प्रिस्ट, 6 ऑफ कप्स। गाइस, somehow this marriage is going to be love marriage, ठीक है। ये बंदा या बंदी, जो भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो आप, 6 ऑफ कप्स, या तो आप इसको बचपन से जानते हो, ठीक है, आपका बचपन का साथी है, या फिर ये आप की प्रीवियस लाइफ का, पिछले जन्म का कोई ना कोई जानने वाला है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, नाइट ऑफ वैंस एंड हाई प्रिस्टेस का जोड़ा, ये पर्सन यहाँ तो मेंटल लेवल पर आपसे नीचे है, या फिर एज में छोटा है, बिकॉज यू आर सो मैच्योर। हाई प्रिस्टेस इनके आगे, यू मैच्योर, इतनी मेंटली, आप हो सकता है आप एज में भी बड़ी हो, हु नोज़, ठीक है। बट ये जोड़ी ऐसी ही है, यू विल बी रूलिंग हिम माइंडसेट के तौर पे। ही विल बी लाइक, आई वोंट से जोरू का गुलाम, एंड लिटिल बिट लाइक नेगेटिव फ्रेज निकाली हुई है, लेकिन ही इज़ सो मच इम्प्रेस्ड। हाँ, इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट वर्ड। इतना ही आपसे इम्प्रेस है, आपकी स्किल्स से, आपके नॉलेज से, कि ही विल अब्रप्टली प्रपोज यू, या फिर हो सकता है आप पहले से इसको जानते हैं
और आपको ऑलरेडी माइंड में था कि मैं इसी से शादी करूँगी, ठीक है। कोई आपका पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है, लेकिन सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। आप सब ने एक्स के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत हाई है पाइल नंबर 2, ठीक है। आई एम गेटिंग अ वाइब, ये भी हो सकता है कि आप मैं अब्रॉड से लौटो वापस, तो आपका रिश्ता हो, ये खुद ही प्रपोज करेगा। यहाँ पर अरेंज मैरिज की वाइब नहीं है, लेकिन आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे अरेंज करने में इस मैरिज को। आप शादी के टाइम इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी होगी फाइनेंशियली और वैसे भी लाइफ में, कि आप मैच्योर भी मेंटली काफ़ी हो गई होगी कि ना आपके जो है ना घर वाले, वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि आपको रोका टोका जाए, या जैसे बचपन में छोटी उम्र की कपल्स के साथ होता है, जिधर माता पिता ने कर दिया वहाँ कर दिया, आप ज़बरदस्ती करो, ये मेरा नहीं ख्याल। वो आपको समझते हैं कि आपको पता है आपने किससे शादी करनी है, स्पेशली आपके फादर की एनर्जी है और मदर की भी, उनको पता है कि आप जो फ़ैसला लोगी आप ठीक ही लोगी, ठीक है। आपने इसको चुना है कि नाइट ऑफ वैंस को, वो काफ़ी स्मार्ट पर्सन है, मतलब फ़िज़िकली लॉन्ग इसकी हाइट हो सकती है, इसके बाल ब्लैक होंगे, सूटेड बूटेड है, इनको सूट में रहना पसंद है, थोड़ा मॉडर्न माइंड सेट का है, ये थोड़ा वेस्टर्न माइंड सेट है इनका। मोरोवर ही लव्स टू वियर बूट्स सूट्स, एंड आई थिंक बड़ा पैशनेट है, इनकी भी गोल्स हैं लाइफ में, लेकिन स्टिल आपसे बहुत इम्प्रेस है। आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, आप कोई साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग। आपके पास कोई भी हाई लेवल की डिग्री हो सकती है जो कि आप परस्यू करते हो, और आपके पास ये सब है, तो ये सब चीज़ें उसको देख के आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे कि हाँ नॉलेजेबल यू आर, कितनी आप वो हो स्किलफुल, ठीक है। बट उधर भी आपने यहाँ पर भी लगानी है ब्लॉकेज, यू विल बी लाइक नो मैं तुमसे शादी नहीं करनी, या आप इग्नोर करोगे, काफ़ी हाई लेवल का इग्नोर है, जो कि आई डोंट थिंक सो आपको करना चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लॉयल। 6 ऑफ कप्स आपका बहुत लॉन्ग टर्म लवर है ये, यहाँ हो सकता है आप लोग 6 साल पहले डेट करें कम से कम 6 साल की डेटिंग है, या ये बंदा आपको 6 साल से जानता है, ज़्यादा पुराना भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली मॉडर्न मैरिज, लव मैरिज। आप लोग डिसाइड करके अपने पेरेंट्स को बताओगे कि जी यहाँ मैंने शादी करनी है। तो अगर अब्रॉड का सीन ना भी हुआ, आप लोग अपने कंट्री में भी हुए, स्टिल आई थिंक दिस पर्सन विल अप्रोच यू हिमसेल्फ फर्स्ट, फिर ही आप लोग अपने घर बताओगे, ठीक है। तो लेट मी चेक आउट इस देखा इनडिसीजन, आप इनडिसीजन की एनर्जी में एंड तक रहोगी, बिकॉज आप गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है। हीलर, आप हीलर हो सकती हैं, एंड तक भी यू विल बी लाइक पता नहीं करूँ ना करूँ, क्या होगा, हमेशा कैसा रखेगा, मेरे को धोखा ही ना दे जाए, यू जस्ट लाइक दैट, राइट। सो डोंट बॉदर, इट्स ऑल राइट, रिलैक्स करें, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये पर्सन आपके लिए ठीक होगा, और 19 महीने हो सकते हैं बाद आप इनको मिलो। तो लेकिन यहाँ पर ब्रॉड, किसी भी ब्रॉड कंट्री या सिटी भी लगा लो, किसी दूसरी सिटी में आपकी मुलाकात होगी, सेम सिटी या कंट्री नहीं है, ठीक है। हाँ जी, रिलीजियस है, फेथफुल है, इसका स्पिरिचुअलिटी में भी तेज़ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गुस्से का तेज़ हो सकता है, बट इट इज़ ओके। चेक हिज एनर्जी, कम्युनिटी बोला मैंने आपको, और कम्युनिटी का है, फॉरेनर हो सकते हैं और कंट्री से हैं ये, रिलीजन, कल्चर, कास्ट डिफरेंट कास्ट का है, कोई और है ये, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, भाई ना बात सही है, रिच है, बिजनेसमैन, ग्रुप्स, वेरी अट्रैक्टिव, पहले दिन इन्होंने
हो सकता है ऑफ वाइट या वाइट कलर की शर्ट पहनी हो, आप याद रखना, आपके लिए इंडिकेशन है, निशानी है आपके पर्सन की। उसने पहले दिन वाइट या ऑफ वाइट रंग की शर्ट पहनी होगी, ठीक है। हुडी भी सर्दियाँ हुई तो ऑफ कोर्स हुड, स्वेटर, जैकेट। हॉस्टिलिटीज़, इस पर्सन की दुश्मनदारी भी है भाई। आई थिंक दुश्मनदारी नहीं है ये, दीज आर कंपेटिटर्स। इनके बिजनेस के जो कंपेटिटर्स हैं ना, जेलस पीपल, वो हैं। जस्ट डोंट बॉदर एनीथिंग। लेकिन आपके ऊपर ऐसे पैसे का दरवाज़ा खोल देगा यह पर्सन। वेरी रिच मैन, वेरी रिच मैन। मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन की एनर्जी आई है। एब्सोल्युटली मैनिफेस्टेड पर्सन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। लो अब हुआ है ना पूरा कपल। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। दोनों बराबर का कमाते हो भाई, आप पीछे नहीं रहने वाली इससे, इनसे, ठीक है। पहले ही बेचारे आपसे इतने इम्प्रेस हैं। बहुत ना रिस्पेक्टफुल है ये पर्सन। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग गिविंग यू ह्यूज रिस्पेक्ट एंड या इनका मानना है कि दुनिया में एक ही चीज़ रियल है जो कि लव है, ट्रू लव। ये इंसान को आपकी ना आवाज़ बहुत पसंद होगी, आप बोलती हो ना, आपको देखा करेंगे, इस तरह का है ये, ठीक है। लेकिन कंपैशनेट है, बहुत ही जेंटल मैन है। ये आपको पकड़ेगा भी सॉफ्टली, जेंटली, बात भी जेंटली करता है। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं है, थोड़ी सी ना सॉफ्ट है, डेलिकेट है, राइट। तो या इनकी मौजूदगी में ना कंपनी में आपको लगेगा कि मेरे इर्द गिर्द मोहब्बत ही मोहब्बत है, लव इज़ ऑल अराउंड मी, ठीक है। एंड यू सी दिस इमेज, ठीक है। आपको ऐसा लगा जैसे पूरी वेव्स हैं ऐसे लड़की के इर्द गिर्द। शी थिंक्स के मैं आई एम सराउंडेड बाय दिस लव। वाओ, सुपर एनर्जी है ना। एक्शन स्पीक लाउडली। इस इंसान ने आपको प्रैक्टिकल प्रूव करेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, तब जाके आप मानोगी। बहुत ही रेजिस्टेंस है आपकी तरफ से, पता नहीं क्यों। शायद आपके ट्रस्ट ब्रेक हुए हैं पास्ट में, या आप करियर पे इतने फोकस्ड हो, ओवरली फोकस्ड हो कि आप कुछ और देख ही नहीं रहे हो। लेकिन डोंट वरी, ये इनको पता आपको कैसे हैंडल करना है। इनको ये भी पता होगा रीज़न क्या है, कर लेंगे हैंडल, आपको मना लेंगे, राइट। तो या लव मैसेज देखते हैं इनको। तुम्हारा ही सोचता हूँ मैं रात को, लेट नाइट थॉट्स। एंड विश्वास रखना, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे, एक होंगे। एंड तुम्हें बहुत सोचता हूँ। ओ गाइस, दिस पर्सन मिस यू लॉट। आई कन्फेस कि आई लव यू। व्हाट एल्स? डोंट वरी, आई एम कमिंग। वर्क बर्डन, अरे आपकी वाइब्रेशंस ना उनकी वाइब्रेशंस से जाके टकराती हैं, कुछ मिलने की कोशिश करती हैं ताकि यूनियन हो पाए। यू आर टू क्यूट टू हैंडल, आप बहुत क्यूट हो, कह रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? आई वॉन्ट टू सी यू, योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। खुद से ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। डेट, ऑफरिंग यू अ डेट। आई एम योर सोलमेट। क्या मेरी दुल्हन बनोगी? तुम, क्या तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ? आई लव किड्स, बच्चे पसंद हैं इनको। सोल कनेक्शन गाइस, सोलमेट की ना निकल रही हैं चीज़ें। सोलमेट, तुम पर मरता हूँ, बड़ा स्टॉन्च लवर है ये, है। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा ज़िंदगी में, तुम सिर्फ मेरी हो,
तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। वाओ, दिस इज़ नाउ इंटेंस एंड वेरी वेरी लवी डवी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अपना ख्याल रखना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।